कल माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मैंने सुना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले बजट अभिभाषण में कहा कि देश में स्थिर, निडर और निर्णायक सरकार है, जिसने विकास एवं विरासत पर जोर देते हुए कोई भेदभाव किए बिना सभी वर्गों के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने अगले 25 वर्ष में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी देश के सामने रखा। राष्ट्रपति ने कहा, हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो। देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष 2047 में पूरे होंगे और सरकार ने इन 100 साल के अंतिम 25 वर्षों को अमृत काल की संज्ञा दी है। अगले 25 साल में हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से भी जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। साथियों, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के द्वारा ही लिखा जाता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें सरकार की प्रशंसा ही होगी। किंतु अभिभाषण में जिस तरह के दावे किए गए हैं वे कितने सच हैं यह उसके निर्णयों से समझा जा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार को निडर, निर्णायक प्रमाणित करने के लिए कई तरह के उदाहरण भी दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, अनुच्छेद 370G को हटाने से लेकर 3 तलाक तक, मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों ही निर्णय साहसिक थे और निर्णायक भी। निर्णायक इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भारत में जब तब आतंकी हमले होते रहते थे, किंतु उसके बाद आतंकी हमले न केवल नाम मात्र के रह गए हैं बल्कि पंजाब और कश्मीर पर ही सीमित हो गए हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 370 हटाना सच में एक निडरता भरा काम था और देश मान चुका था कि कश्मीर समस्या को कोई सुलझा नहीं सकता है, ये नासूर है। उस समस्या का भी एक झटके में समाधान हो गया और इसी तरह वोट बैंक की चिंता किए बिना मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तालिबानी 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया, तो वहीं हर जिले में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। एक तरफ सरकार देशों में तीर्थों और ऐतिहासिक धरोहरों का विकास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष ताकत बन के उभर रहा है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य, भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक ऐसे संतों के दिखाए गए रास्ते पर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भारत हाईटेक चैलेंज का केंद्र भी बनता जा रहा है। डिजिटल इंडिया और 5G प्रौद्योगिकी में भारत के सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज भारत जहां योग और आयुर्वेद जैसी अपनी पुरातन विद्याओं को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह विश्व की फार्मेसी को अपनी नई पहचान को भी सशक्त कर रहा है। ये सारे दावे सही हैं, किंतु ऐसा नहीं है सरकार निर्णय लेकर झुकती नहीं है या अपना निर्णय वापस नहीं लेती है। कृषि कानून को देख लीजिए, चुनाव आते ही सरकार किसानों के सामने झुक गई, कृषि सुधार खारिज कर दिए। आखिर वोट चाहिए ना, दावे बहुत थे, किंतु नोटबंदी का लाभ किसे मिला सरकार ही जाने। नए नागरिकता कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC के नाम पर देश भर में हंगामा, हिंसा हुआ, किंतु बाद में खुद प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि NRC लाने की योजना नहीं है। सरकार ने अपने पुराने जर्जर कानून समाप्त कर दिए हैं, किंतु कानून में अभी भी इतनी खामियां हैं कि घोटालेबाज, देशद्रोही, हत्यारे, भ्रष्टाचारी, अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। सरकार उन्हें बदलकर अत्यंत कठोर कानून बना दे तो असली निर्णय और निर्णायक होने का पता चले।